नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य के मदरसों के सिलेबस में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के तहत भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर को अब मदरसा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस फैसले की जानकारी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने दी है। उनका मानना है कि देश के बच्चों को भारतीय सेना की बहादुरी और राष्ट्र सेवा के बारे में जानना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना द्वारा एक साहसी कार्रवाई थी, जिसमें सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यह अभियान उस समय चलाया गया था जब पहलगाम में आतंकी हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने न सिर्फ आतंकवादियों का सफाया किया, बल्कि पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया गया। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी ज़रूरत थी। इसकी ज़रूरत यूँ थी कि पाकिस्तान जो एक नापाक मुल्क है, जिस तरह से हमारे देश के ऊपर उसने हमला किया और निहत्ते हमारे भाई और हमारे भाइयों का कत्ल किया, उस पर उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से वहां की आर्मी ने टू नेशन थ्योरी के भी खिलाफ बोला, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान की भी अवहेलना है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वार्ड 10 ढोबलवाला में कालिदास रोड स्थित इंद्र विहार में 1 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से नलकूप निर्माण और संबंधी कार्यों का भूमि पूजन कर काम शुरू किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इंद्र विहार और पास के क्षेत्र में लंबे समय से जल संकट की समस्या सामने आ रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस नलकूप का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसी क्रम में क्षेत्रवासियों को साफ जल देने के साथ ये नलकूप निर्माण शुरू किया गया है। पानी की बहुत समस्या थी। अभी करीब 10-15 दिन पूर्व ये लोग मेरे पास आए थे और हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए आज 1 करोड़ 88 लाख की लागत से ट्यूबवेल यहाँ पर स्वीकृत किया है और इसको बनने के बाद इस क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि इस सरकार में धामी जी का संकल्प है कि जिन कामों का शिलान्यास हम करेंगे उनका लोकार्पण भी हम करेंगे। इस ध्येय के साथ हम काम करते हैं और आपने देखा होगा कि जितनी भी योजनाएं हमने शुरू की थी आज उनके लोकार्पण कर रहे हैं। पहले जो है शिलान्यास हो जाते थे, पत्थर लग जाते थे, फिर दूसरी सरकार आती थी, पत्थर फट जाते थे, लेकिन आज पहली बार धामी के तत्व में लगातार विकास के काम हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके बनने के बाद इस क्षेत्र को पानी की समस्या का देहरादून में आज विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के राज्य के कई जिलों से आए मौन पालकों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और अपने अनुभव भी साझा किए।
कार्यक्रम के दौरान मौन पालकों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान राज्यपाल ने न केवल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उनकी सराहना की, बल्कि राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड को मौन पालन के क्षेत्र में जो प्राकृतिक आशीर्वाद मिला है उसे हमें सही दिशा में लेकर जाना है। शहद को लोकल से ग्लोबल तक पहुंचाना हमारा अगला लक्ष्य है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां सल्ट मंडल के बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में मौलेखाल बाजार में सल्ट विधायक महेश जीना और रानीखेत के जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट ने कार्यालय का रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा है कि बीजेपी कार्यालय खुलने से स्थानीय लोगों को अपनी समस्याएं का समाधान करने में लाभ मिलेगा। मेरे घर गोरेखाल में पार्टी का कार्यालय था, लेकिन कुछ कारणवश जो है बीच में हमने उसको शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अभी कल ही हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे संगठन महामंत्री जी के द्वारा मंडल के सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है और आज हमने ये सल्ट मंडल के कार्यालय का जिलाध्यक्ष जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया है। और इससे जो है आगे चल के जो लोगों को बार बार कई बार विधायक से मिलने के लिए मेरे घर पे या अन्य जगह आना पड़ता था, तो इतनी दूर ना आकर वो यहाँ हमारे मंडल अध्यक्ष और हमारे अन्य पदाधिकारी जितने पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मंत्री हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबसे। मुख्य सचिव आनंद बदरदीन की अध्यक्षता में देहरादून सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने अपने विभागों में ई ऑफिस लागू किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जनपदों में ई ऑफिस लागू किए जाने की बात कही है। मुख्य सचिव ने ई ऑफिस लागू करने में पौड़ी जनपद के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बाकी जनपदों विशेषकर देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार जनपद को भी जल्द से जल्द ई ऑफिस के माध्यम से कार्य किए जाने पर जोर दिया है। अगली खबर किच्छा से है, जहां एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने तहसील दिवस में जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान एसडीएम ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। तहसील मुख्यालय पर तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में आवासीय पट्टे, बिजली, पेयजल, राशन कार्ड आदि की समस्याएं छाई रही। एसडीएम ने अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया। उन्होंने तहसील दिवस में मौजूद संबंधित विभाग के अधिकारियों को लोगों की समस्याएं समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी भी मौजूद रहे हैं। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर एलागाड़ के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन होने के बाद यात्रा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। तो वहीं रास्ता बंद होने के बाद दोनों तरफ सैकड़ों की तादाद में कैलाश तीर्थ यात्री और स्थानीय लोगों में के फंसे होने की खबर है। इसी मौके पर बीआरटीओ की टीम भी पहुंची हुई है। आदि कैलाश यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसको राहत बचाव कार्य यहां पर शुरू कर दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि यहां पर भारी भूस्खलन हुआ है और भूस्खलन के चलते दोनों साइडों का जो रोड है वो पूरी तरीके से जाम हो गया है। श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चमोली में मई महीने में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है। पीपलकोटी के पास मंगनी गदेरा उफान पर आ गया है, जिससे बद्रीनाथ मार्ग पर 3 गाड़ियां फंस गई हैं। औली और जोशीमठ जैसे पर्यटन स्थलों पर भी तेज बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला है। अचानक आई इस बारिश से नुकसान की आशंका लगातार बनी हुई है। तो देखिए, तेज बारिश से लगातार उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जो इस वक्त त्राहिमाम पर हैं। पीलीकोटी में भी भारी बरसात के बाद जो गाड़ियां हैं वो फंसी हैं। मलबे की चपेट में कई ऐसी गाड़ियां हैं जो आई हुई हैं। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर गए उत्तराखंड आश्रा हेल्थ वर्कर ने धरना प्रदर्शन किया।
जहां उन्होंने नारों के माध्यम से सरकार पर आक्रोश व्यक्त किया, तो आशा कार्यकर्ता और भोजन माताओं का कहना है कि वेतनमान की विसंगतियों और स्थायीकरणों को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग करते हुए आ रहे हैं और सरकार की ओर से उन्हें आज तक आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सरकार ने पूरा नहीं कर पा रही है। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर प्रतिरोध प्रदर्शन है और यहाँ से एक ऐलान भी है कि 9 जुलाई को जो राष्ट्रीय हड़ताल है उसमें सारी महिला कामगार शामिल होंगी। और जिस तरह से आशाओं का, भोजन माताओं का शोषण खुद सरकार कर रही है, जबकि सरकार का काम है, किसी भी मजदूर का, कामगार का शोषण होता है तो उससे रक्षा कौन करेगा? किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। पर हम देख रहे हैं सरकार खुद अपने कामगारों का शोषण कर रही है। न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, समान काम का समान वेतन तो छोड़ दीजिए, एक पारिश्रमिक को लेकर के, मानदेय को लेकर के भी लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने कार्यस्थल पे लगातार आशा का, भोजन माताओं का शोषण हो रहा है। जो हमारा धरना है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और होता ही रहता है। और मतलब हमारी आशा बहनों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उनको पेंशन योजना दी जाए। कितनी बहनों की फील्ड में काम करते करते घुटने खराब हो गए हैं, उन्हें रिटायरमेंट सुविधा दी जाए, पेंशन योजना दी जाए और जब वो रिटायरमेंट हो तो उन्हें एक मुश्त धनराशि दी जाए। सबकी ड्यूटी का टाइम होता है लेकिन आशा वर्कर की ड्यूटी का कोई टाइम नहीं होता है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार जहां जनता को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कितनी भी संकल्पित हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों की शालीनता साफ नजर आती है, जिसके तहत उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के निर्देश पर लगातार स्वास्थ्य विभाग टीम रोजाना दस्तक दे रही है। आपको बता दें कि जसपुर में ड्रग्स सीनियर इंस्पेक्टर द्वारा मेडिकल पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 2 मेडिकल को सूचित किया गया था, जिसमें एक्सपायरी दवाओं का भंडार भी मिला है। तो देखिए, जिलाधिकारी के निर्देश पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान कई ऐसी एक्सपायरी दवाएं भी मिली हैं जिनको अब फॉरेंसिक लैब के लिए भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ये बड़ी कार्रवाई जसपुर में देखने को मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है, जहां विकासखंड सल्ट के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मचोड़ में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मृदुला नैनवाल का कहना है कि गर्मी के मौसम में खांसी, जुकाम, मानसिक रोग, बुखार, बीपी, शुगर, सांस के मरीजों में भी मरीज चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मृदुला ने सांस के मरीजों को सिगरेट का कम सेवन करने की सलाह दी है और गर्मी के इस मौसम में अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की बात कही है। हमारे पास यहाँ पर बुखार के, खांसी जुकाम के, पेट दर्द के और एसिडिटी के और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज ज़्यादा आते हैं। सर्दियों के टाइम पे श्वास के रोगी ज़्यादा आते हैं। आजकल तो उल्टियाँ और दस्त वगैरह के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। हम यहाँ पर उनको श्वास के रोगियों को हम बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह का, जैसे बूढ़े आते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बीड़ी वगैरह कम पिया कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ बीड़ी का सेवन करते हैं। और उसके अलावा हम चूल्हे वगैरह पे काम करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि चूल्हे पे काम करने से भी श्वास के रोग ज़्यादा होते हैं। से खबर है, जहां गर्मी के मौसम में लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोगों से लगातार यही सावधानी बरतने की अपील की जा रही है कि आप भी इस भीषण गर्मी में अपना विशेष ख्याल रखें। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर आज उत्तराखंड सरकार में पारिस्थितिक पर्यटन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ने परिवहन विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। तो देखिए, राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने औचक निरीक्षण किया है और तीर्थ यात्रियों को किस प्रकार से व्यवस्थाएं, सुविधाएं दी जा रही हैं उनको भी परखा गया है।
प्रदेश भर में आज से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और अंधड़ को लेकर भी चेतावनी दी गई है। तो उत्तराखंड में मौसम बदल सकता है, इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, ये मौसम विभाग की ओर से आशंका जताई गई है। इसमें उत्तरकाशी, चमोली समेत 5 ऐसे ज़िले हैं जहां पर मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश और अंधेर का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना भी जताई गई है। में बात करें आज भी और कल भी, तो तब उसमें भी जो है कुछ जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश हो है वहाँ पर भी मिलेगी। जब हम वार्निंग की बात करते हैं तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें ऑरेंज वार्निंग जो है आज और कल के लिए रखी गई है। तो उसमें देखिए जो वार्निंग मेनली है वो थंडरस्टॉर्म के लिए है। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रेन से हैवी रेन्स वगैरह नहीं रखा है, बिल्कुल उसका संभावना भी नहीं है। लेकिन जो थंडरस्टॉर्म है उसमें आप देखते हैं कि इंटेंस स्पेल कहीं कहीं पे मिल जाती है कि विद इन आवर और इस तरह के पीरियड में ही जो है 3-4 सेंटीमीटर बारिश मिलती है। तो वो कहीं ना कहीं एकदम गाढ़ गदर में जलस्तर बढ़ना या छोटा मोटा जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की एक्टिविटी फिर उसके साथ दिखती है। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। यात्रा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष घनश्याम भट्ट के नेतृत्व में जाली खान बाजार से ब्लॉक मुख्यालय तक तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली। बीजेपी ने इस यात्रा को भारतीय सशस्त्र बलों के सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित की गई। सल्ट विधायक मुकेश जेना ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर अपने वीर सैनिकों के सम्मान में ये यात्रा पूरे अपने ज़िले में ये यात्रा चल रही है, जो कि हमने इससे पूर्व रानीखेत, उसके बाद दुरहाट, आज हमारा सल्ट विधानसभा का ये जो यात्रा पूरी विधानसभा की यात्रा थी और ये जाली खान से लेके मौले खाल तक की ये यात्रा थी। इसमें ये यात्रा सभी संगठनों को साथ लेके ये यात्रा थी। इससे एक संदेश हम उस वीर सैनिकों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल जो ऑपरेशन किया है, उसी के उसमें ये सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा। अगली खबर देहरादून से है, जहां बर्ड फ्लू को लेकर वन विभाग सतर्क हो गया है। दरअसल बीते दिनों गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की चपेट में आई एक बाघिन की मौत ने पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है, जिसके तहत उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट और राजाजी समेत देहरादून और नैनीताल के जू और 3 रेस्क्यू सेंटर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देखिए खास रिपोर्ट। नहीं, उस प्रकार का इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल वाइल्ड लाइफ के लिए डील करूंगा, क्योंकि इसको पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार का दिशा निर्देश है। तो मैं आशा करूंगा कि हमारा जो पशुपालन विभाग है, जिसके अंदर ये डेयरी एवं एवियन, जैसे हमारा पालतू मुर्गी इत्यादि, तो एक समेकित रूप से इसको, तो क्योंकि उस डिपार्टमेंट भी उसी को भी फॉलो कर रहे हैं। मेरा जो, जैसे मैंने बताया, हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज, जू एंड रेस्क्यू सेंटर्स, उसी के ऊपर ही हमारा सबसे ज़्यादा फोकस है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आ रहा है, हरिद्वार की तरफ से आ रहा है, इन सभी को बाहर निकालने के लिए और जो एलिवेटेड रोड है उसी का हिस्सा बनाने के लिए भी हमने कहा है। इसी प्रकार ऋषिकेश की मैं बात करूं या हरिद्वार की बात करूं, हल्द्वानी, रुद्रपुर की बात करूं, ये सारे के सारे जो शहर है, या रामनगर की भी मैं बात करूं, अकरम भाई यहाँ बैठे हैं, तो
रामनगर में भी बड़ा जाम लग जाता है कभी कभी। तो ऐसे हमारे रुड़की की बात करो, अनीता जी यहाँ बैठी हैं अभी, रुड़की में बड़ा जाम होता है वहाँ भी। और कई बार तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग कभी इस रास्ते से अब जो भी 2-3 महीने आने वाले हैं हमारे, यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो बहुत बार आपको मेरठ के आगे तक भी जाम लगा हुआ मिलेगा। तो मैं भी एक बार, मुझे भी अचानक जाना पड़ा रात को 8 बजे यहाँ से, तो मोदी नगर तक जाम मिला मुझे। मैंने जानने की कोशिश करी कि इतनी दूर तक जो है ये जाम क्यों लगा है। उन्होंने कहा ये आपके उत्तराखंड आने जाने वाले लोगों के कारण से लगा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या लोगों की यहाँ आ रही है। अभी थोड़े दिनों पहले हमको चिंता हो रही थी कि जो है पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद जिस प्रकार से हमारे काफ़ी सारा तनाव था, तो आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, वो कहीं कम ना हो जाए। लेकिन आज हमारी जो यात्रा चल रही है, वो यात्रा कल और आज सर्वाधिक थी इस पूरे सीजन की, और हमारा 10-11 लाख के लगभग जो है अभी तक आंकड़ा जो है हमारा यात्रा का पार कर गया है। यात्रा भी हमारी ऐतिहासिक होने वाली है। इस बार हम कई प्रकार के नियोजन कर रहे हैं। तो ये कुछ एक समस्याएं जो हमारे सामने आने वाली हैं, उसके लिए हम सभी लोगों को ही तैयार होना है, क्योंकि विशेषकर शहरी क्षेत्रों में ही हमें इसकी ज़्यादा नियोजन भी करने हैं, ज़्यादा प्लानिंग भी करनी है, और अपने अपने स्तर पर हमको जो है अपने अपने स्तर से भी जो है अपने सुझाव भी देते। उत्तराखंड प्राइम में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।